विश्वास नहीं होता मुझे कि सुलभा का भाई अपनी बहन पे हाथ उठा सकता है। वो तो भला हो रुक्मिणी वहिनी का, जिन्होंने सुलभा को मेरे पास आने की सलाह दी। क्या हो गया है आपको? कितना चाहते थे आप सुलभा को, कितनी धूमधाम से इसकी शादी की, कितना रोए इसकी विदाई में। कहाँ गया वो भाई? हाँ, कहाँ गया वो प्यार? बाईसा अक्का, धूमधाम से सिर्फ शादी ही नहीं कराई, जब ससुराल से धक्के मार के इसे निकाल दिया तब से रखा है अपने घर में इसको। पूरा खर्चा उसका ये भाई उठाता है। बदले में 2-4 घर के काम कर दिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ा इस पर? और आप लोग जो इस पे पहाड़ तोड़ रहे हो उसका क्या? हाँ, घर के कामों में मदद मांगने का एक तरीका होता है, ऐसे मारने पीटने का क्या मतलब है? आप लोग इसे मारते हैं, गालियां देते हैं, चाहे इसकी गलती हो या ना हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक लाचार औरत पे जुल्म करते हुए। ये इस घर की बेटी है और इसका भी इस घर पे उतना ही हक है। ओ, तो पूरे गांव में जा जाकर हमारी शिकायत की जा रही है। अगर इतनी तकलीफ तुम्हें यहाँ हो रही है तो कोई और ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? और बाईजा अक्का, आप, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में, लोगों की मदद करने के बहाने उनके घर में जा जाकर दखल अंदाजी करने की आदत है आपकी। और मदद ही करना चाहती है सुलभा की तो ले जाइए अपने साथ। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, पुष्प कहाँ है? जी। कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ हमेशा। हरिओम। हाँ, भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार पूजा खत्म हो जाए देती हूँ। जाओ। केशव, इधर आ। आप बैठ, मेरे पास बैठ। केशव, मैं तुम्हें दूर लंदन भेज रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से दूर रहो। यही संस्कार तुम्हारी पहचान बनेंगे वहां। यही संस्कृति मिट्टी से जोड़ के रखेगी तुम्हें। हरिओम, आज मैं तुम्हें ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है वो बताऊंगा, क्या विधि होती है वो बताऊंगा। हाथ जोड़। ओम विष्णवे नमः। बोल। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रथम ये अक्षत हाथ में लेके आज न जाने कितने दिनों के बाद अपने बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। ये ले, धूप जला। रुक जाओ, इसे ऐसे नहीं बुझाते।
हाथ के झोंके से उसको बुझाते हैं, ऐसे करके, ऐसे। हरिओम। अब हाथ जोड़ और मेरे साथ दोहरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे। केशव। दादा। हरिओम। हे भगवान, लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए, समाधान के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी शरण में जाते हैं, और मेरी तो समस्याओं के कारण भी आप ही हो। अरे तो मैं किसके पास जाऊं? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस बार नासिक के ज्योतिषी जी ने मुझे कहा है कि अपने साथ किशन जी की मूर्ति ले जाओ। क्या बात है? साईं, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मेरी बात को बस आप ही समझ सकते हो, इन्हें समझाइए। जब भी गांव से बाहर जाते हैं ना, एक नए पंडित से मिलते हैं और एक नई भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं। पूरा घर मूर्तियों से भर रखा है। जैसा वो बताते हैं उसके हिसाब से विधि विधान, पूजा पाठ और उपवास करते हैं। हमारे घर में तो रुक्मिणी बिट्टल, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, शनि महाराज, सबकी मूर्तियां हैं। घर की इतनी बुरी हालत है कि हमारे रहने तक की जगह नहीं है। अरे इन्होंने तो रसोई घर को भी देवघर बना दिया है। आप ही समझाओ साईं, आज तो हद ही हो गई। कन्हैया की नई मूर्ति लेकर आए और बोलने लगे कि इनके लिए जगह बना दो। अब आप ही बताओ साईं, मैं क्या करूं? भाई, भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करते हो या फिर डर से? मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अलग अलग ज्योतिषियों से मिलता हूँ। वो अपने उपाय बताते हैं, मैं उसे करता हूँ, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता। तो मैं दूसरे संत महात्माओं से मिलता हूँ। वो जो भी कहते हैं मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फल नहीं निकलता। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसकी मानूं, किसकी पूजा करूं और किसकी नहीं।
अगर एक भगवान की पूजा करता हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी भगवान नाराज ना हो जाए। तो चलो आज इसके कहने पर आपकी भी सहायता लेता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? मुझसे जो भी मदद मांगता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। तो तुम कुम्हार हो? जी साईं। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे या किसी पंडित के पास जाने की जरूरत ही क्या है? क्या तुमने नहीं सुना कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, हम सब में है, तुम में भी है। सबसे अच्छा तो यह है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। खुद से? लेकिन कैसे साईं? बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन भगवान का ध्यान करो। तुम्हें भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन हो वही प्रतिमा अपने इस चाक पर बनाओ और उसकी पूजा करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल और सटीक जवाब है। शुक्रिया साईं, मैं अभी करता हूं। हे भगवान, मैं आपके किस रूप की पूजा करूं, मुझे बताइए। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं दिए, बल्कि मैंने अपने आप को देखा अपने चाप पे बर्तन बनाते हुए। क्या तुम्हें अपना पेशा कुम्हार का काम, ये काम पसंद नहीं है? कुम्हार का काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता है साईं। और हम गरीब ही तो नहीं है ना। पूजा के नए विधान और उपाय में न जाने कितने पैसे लुटाए आपने, और जो समय काम में लगाना चाहिए था वो सब यूं ही बर्बाद कर दिया। साईं, ये घर इन्हीं की कमाई से बना है। इन्होंने बर्तन बनाकर अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, माँ बाप की देखभाल तक की, यहाँ तक कि आसपास में जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी 2 पैसे से मदद भी की। और ये सारा कुछ इन्होंने कुम्हारी से ही किया है। लेकिन जब से इन्होंने अमीर बनने का सपना देखा है, चाक पे एक पहर भी नहीं बैठते। सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है, काम पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें कुम्हारी का ये काम अपना पेशा पसंद नहीं है? जब तुम चाक पर बर्तन बनाते हो तो क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? साईं, मैं पहले दिन रात मेहनत किया करता था, पूरा दिन चाक घुमाते रहता था। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बनाए हुए बर्तन सुंदर और टिकाऊ रहे। बस इसी धुन में रहता था मैं। मुझे तब ना समय का होश रहता था और ना ही भूख प्यास लगती थी। कर्म ही सच्ची पूजा है। जब हम कोई कार्य सच्चे मन से करते हैं, लगन से करते हैं,
पूरी एकाग्रता से करते हैं। मन में ये सोच लिए कि उस काम में कोई कमी ना रह जाए। हर बार खुद को पहले से बेहतर साबित करने की धुन लिए तो वही कार्य सच्ची पूजा कहलाता है। पूजा का अर्थ उपासना या व्रत करना नहीं है। डर डर के जल्दी जल्दी विधि विधान पूरे करना, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की उपासना की हड़बड़ाहट, ये पूजा नहीं है। हमें अपने आसपास भगवान नहीं दिखता क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता में भगवान है, पिता में भगवान है, बच्चों में भगवान है, यहां तक कि मनुष्य के अपने कर्म में भी भगवान ही है। किसी पौधे को पानी देने से लेकर माता पिता के पैर दबाना, पशुओं की सेवा करना, तुम्हारा अपना कर्म, इन सब में भगवान ही तो है। जब तुमने अपनी आंखें बंद करी तो तुम्हें भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि अपने चाक के दर्शन हुए, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भगवान है। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो डर से नहीं, प्रेम से करो, जैसे अपने माता पिता से करते हो। छोटी छोटी बातों पर भगवान तुमसे नाराज हो जाए वो ऐसा नहीं है। वो तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसे मूर्तियों में ढूंढना छोड़कर अपने बीच ढूंढ लें। और जहां तक रही बात भाग्य बदलने की, तो अपने कर्मों के फल सबको भुगतने होते हैं, खुद भगवान को भी। इसलिए प्रार्थना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी भी परिस्थिति में संतोष प्राप्त करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए करनी चाहिए। अल्लाह मालिक। हरिओम। चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो, कोई सहायता नहीं करेगा इसकी। साईं की भक्ति करने वालों के साथ, उसका गुणगान गाने वालों के साथ मैं क्या करता हूं वो सब देखोगे तुम लोग। केशव, तुम्हें भूख लगी थी ना? खाओ, ये पूरा थाल तुम्हारे लिए है। इसे खाओ। ये क्या कह रहे हैं आप ही का बेटा है, गलती हो गई उससे, बच्चा जाने दीजिए। चुप! मैं न्याय करता हूं, न्याय। साईं का पक्ष लेने वालों को मैं दंडित करता हूं, तो मेरे इस बेटे को मैं कैसे छोड़ दूं बताओ? न्याय तो सबके लिए समान होता है। हरिओम। खाओ। माफ कर दीजिए। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं केशव? इसे खाओ।
आगे से आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा, वो माफ कर। मैंने कहा इसे खाओ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ? बच्चों को प्यार के साथ साथ दंड की भी जरूरत होती है। तुमने पहले ही बिगाड़ के रखा है, अब दादा सुधार रहे हैं तो मिर्ची तो लगेगी ही। दया कीजिए, बच्चा है वो, जाने दीजिए उसे। और बच्चा ही रहने के लिए इसे इसकी जगह दिखाना अनिवार्य हो गया है रुक्मिणी, समझी? यदि मैंने इसे निरंकुश छोड़ दिया ना, तो कौन जाने उस बैरागी के टोले में ये सम्मिलित हो जाए। भविष्य में जब कभी मेरे विरुद्ध कुछ करने की सोचेगा ना, तो ये पीड़ा तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। ये दंड तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है केशव। एक बड़ी सीख है। माँ, पूरा गला जल रहा है और पेट भी। केशव, सावित्री, जाओ जाकर गुड़ लेकर आओ। जाओ, दो। अब कैसा लग रहा है केशव तुम्हें? माँ, मुझे ये जलन सही नहीं जा रही है, कुछ कीजिए माँ, इस जलन को भगा दीजिए। गुड़ से तो इसकी जलन जा ही नहीं रही, हो सकता है शहद से आराम मिले। सावित्री, शहद लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। फिर सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, तो सब ठीक हो जाएगा केशव। साई, मेरी मदद कीजिए साई। ये लो। माँ, एक बात पूछूं? पिताजी क्यों इतनी नफरत करते हैं साई से? साई ने मुझे अहमदनगर के जंगल में बचाया था। साई ने अध्यापक जी की जान बचाई और पिताजी की भी तो। केशव, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। गौ माता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं बेटा। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
धन्यवाद। माँ होती ही ऐसी है, हमेशा अपनी संतान की मदद के लिए तत्पर, कभी ना नहीं कहती। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे दूध मेरे मुंह पर कैसे आया माँ? अचानक से सारी जलन खत्म हो गई। माँ, मैंने साई को याद किया था। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ये कौन है? ओए हट जा ओए! हे भगवान बचाओ। अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती? ये कोई राजमार्ग है जो आप इतने बड़े रथ को दौड़ाए चले जा रहे हैं। अपनी गलती मानने के बजाय बहस कर रहा है। रुक, अभी उतारता हूं तेरी गर्मी। नंदलाल, लेकिन साहब, इतनी चोट इससे तुम्हारी गाड़ी से नहीं पहुंची होगी जितनी तुम्हारे इस बुरे बर्ताव से पहुंच रही है। काम वो करो नंदलाल जिससे लोग दुआएं दें। इस बेचारे को इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। जी साहब। ये लो। और अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करा लेना। अब हटो यहां से। माँ,
ये सब किसने भेजा है? भोग लगाइए। शिरडी में नए लगते हैं आप। इतना चढ़ावा? कोई विशेष बात? आशीर्वाद लेने आया था कि जिस काम के लिए शिरडी आया हूं वो काम पूरा हो जाए। नंदलाल, आप सब लोगों के लिए साहब की तरफ से छोटी सी भेंट। आइए। आराम से। मुझे भी दीजिए, मुझे भी सिक्के दीजिए। मुझे भी सिक्के चाहिए। धक्का मत दो ना, मुझे भी सिक्के चाहिए। हाँ, मुझे भी दे दो। मुझे भी सिक्के चाहिए। मुझे भी लेने दो। मुझे भी सिक्के चाहिए। मुझे भी दो ना। मुझे भी दीजिए। मुझे भी सिक्के चाहिए। हटो, धक्का मत दो। मुझे भी सिक्के लेने दो। मुझे संभल के क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे भी मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल दिया। मुझे भी लेने दो। मुझे भी दीजिए। मुझे भी सिक्के चाहिए। अरे हटो, मुझे भी सिक्के चाहिए। संभाल के। अरे मुझे दो ना। अरे तुम हटो ना, मुझे भी लेने दो। मुझे भी चाहिए। मुझे लेने दो। सिक्के दो। आज तक किसी ने भी शिरडी में इतना दान नहीं दिया। कौन है और कहां से आए हैं? मुझे भी लेने दो। हटो। मुझे भी सिक्के चाहिए। मुझे भी दीजिए ना। मुझे भी सिक्के चाहिए। मुझे नहीं मिला। मुझे भी सिक्के चाहिए। अरे हटो, मुझे भी लेने दो। हटो ना यार। हटो, मुझे भी लेने दो।
पैसे चाहिए यार, और मेरी पत्नी को बचाना है, मेरा परिवार टूट जाएगा, मुझे दे दो। सिक्के मिल गए, देखो मुझे दो मिले, देखो हमें सिक्के मिल गए, हमें सिक्के मिल गए। अरे फकीर, तुम नहीं आए सिक्का लेने? किस्मत वाले हो। मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा है, जिस पे तेरा ही नाम लिखा है। ये ले। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। ले ले। साहेब, वो आदमी अपना मकान बेचने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो नहीं जानता कि मैं उसके बारे में क्या जानता हूं। चलो। पंता जी, बड़ी शानदार सवारी है इसकी। ऐसी सवारी तो अपने कुलकर्णी सरकार के पास भी नहीं है। हाँ अंता जी, हमने आने में थोड़ी देर कर दी, वरना कुछ सिक्के हमें भी मिल जाते। पर पंता जी, ये है कौन? पता लगाना होगा। वैसे इसकी वेशभूषा देखकर ऐसा लग रहा है कि कुलकर्णी सरकार इसे प्रभावित जरूर होंगे। पोशाक पहनने से कुछ नहीं होता है केशव। कुलकर्णी सरकार का पुत्र कुछ सीख भी रहा है या नहीं? केशव, तुमने जो सीखा है वो अपने पिताजी को बताओ। क्या खाक बताएगा? हरिओम। सब तो आता है तुम्हें, बता दो। जाओ, चलने जाओ। Hello, how are you doing? My name is Keshav Kulkarni. I am from India. Pleasure to meet you. अरे देवा, दादा, अपना केशव तो पूरा अंग्रेज बन गया दादा।
बैठ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ दादा, हाँ बहुत अच्छा बोला इसने। पर क्या बोला दादा? हाँ लेकिन जो बोला अच्छा बोला। वाह बेटा वाह। यदि इसी प्रकार तू अपने पिता को गौरव अन्वित करता रहा ना, तो तुम्हें कभी मिर्ची नहीं खानी पड़ेगी। तू खाएगा केवल लड्डू। हरिओम लड्डू। रुक्मिणी जाओ, मेरे पुत्र को और पवन जी के लिए लड्डू लेके आओ, जाओ। हरिओम। वो अंतिम जो पंक्ति थी वो बहुत हाँ ले 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 ले। अरे मिर्ची नहीं है, लड्डू है ये, खाओ। लीजिए, आप भी लीजिए। कैसे हैं आप? आप गिर गए थे, चोट तो नहीं आई आपको? मैं तो ठीक हूँ साईं, लेकिन आप एक बात बताइए, वो आदमी आपको चांदी के सिक्के दे रहा था, आपने लिए क्यों नहीं? मैं उन सिक्कों का क्या करता? साईं, आप दिन भर धूप में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। अगर वो सिक्के आपको मिल जाते तो आपको काफी आराम मिल जाता। जिस खंडहर में आप रहते हैं उसे ठीक करा लेते, आपकी काफी परेशानी दूर हो जाती। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम 1000 बार पूछोगे तो भी मेरा जवाब यही होगा। मुझे अपना घर नहीं बेचना है और यही मेरा अंतिम निर्णय है। देखिए महानुभाव, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। मुझे अपना शुभचिंतक, अपना मित्र समझिए। आपका घर बहुत शानदार है, लेकिन आप ही बताइए, ऐसे शानदार घर का क्या फायदा जिसमें रहने वालों के मन में सुख और शांति का वास ही ना हो। आपकी परेशानी मुझसे छुपी नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान हैं कि उसकी शादी के लिए दान दहेज कहां से इकट्ठा करेंगे। देखिए, गले तक कर्जे में डूबे हैं। सुबह से ही आपके घर के बाहर साहूकार इकट्ठा हो जाते हैं तकाजा करने के लिए। आपका ये घर
घर नहीं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिसके बदले में मैं आपको इतने सिक्के दे रहा हूं। और आप हैं कि अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? देखिए, इस समय आप मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। कैसे चुकाएंगे साहूकारों का कर्ज, कैसे करेंगे अपनी बिटिया रानी की शादी, कैसे करेंगे अपने परिवार का भरण पोषण। महानुभव, आपका ये घर सिर्फ घर ही नहीं है, बल्कि जादू की उस चाबी की तरह है, जिसके लगते ही आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैं आपको इस घर की कीमत से 2 गुनी कीमत दे रहा हूं। जरा सोचिए, इस तरह का सौदा आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि पैसे से सारी परेशानी दूर हो सकती है, तो पैसा कमाने को तुम अपना लक्ष्य बना लेते हो। जिस पैसे के तुम मालिक बनना चाहते हो, उसके पीछे भागने लगते हो। उसके पीछे भागते भागते तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। जिसके पास पैसा होता है, वो सोचता है कि पैसे की शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता, वो पैसा कमाने की चाह में उसका गुलाम बन जाता है। आज से ये घर आपका हुआ। हम लोग शाम को इसे छोड़कर चले जाएंगे। आपको जो चीज चाहिए वो आप साम दाम दंड भेद से हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए आपने इतनी बड़ी रकम चुकाई? और इतने सिक्कों में तो आपको इससे भी कई गुना बड़ी जमीन मिल जाती और उस पर ऐसे 4-5 घर बन जाते। नंदलाल, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या है। मुझे जब कोई किसी बात के लिए ना कर देता है, तो मुझे जैसे एक कांटा सा चुभ जाता है, और जब तक मैं उस ना को हाँ में बदलकर वो कांटा निकाल ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है नंदलाल, जिसे सिक्कों से ना खरीदा जा सके? सुविधाएं जरूर खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। आपके लिए भले ही ना हो साईं, लेकिन मुझे तो उन सिक्कों की बहुत जरूरत थी। अगर वो चांदी के सिक्के मुझे मिल जाते तो मैं अपने बेटों को देकर उनसे कहता कि मुझे और मेरी पत्नी को अलग ना करे, हम दोनों को साथ रहने दे। गरीबी में पला बड़ा था साईं, मैं अपने मेहनत के बल पर एक छोटा सा रोजगार शुरू किया, जो मेरे शादी तक एक बड़ा व्यवसाय बन गया। अपने दोनों बेटों को वो सारी खुशियां दी जो मुझे नहीं मिली। मेरी पत्नी ने उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। फिर हमारे दोनों बेटों की शादी हुई। भरे पूरे परिवार के साथ बहुत खुश था मैं, लेकिन हमारे बेटों ने व्यवसाय को अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में प्रेम खत्म होने लगा, उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर उनके झगड़ों में उनकी पत्नियां भी कूद पड़ी। अब ये हालत है साईं कि वो व्यवसाय ही नहीं, चूल्हा भी अलग करना चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं। कोई भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता है।
वो हमारा भी बंटवारा चाहते हैं। उन दोनों ने तय कर लिया है कि मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगा और मेरी पत्नी छोटे बेटे के साथ रहेगी। जिस औरत ने जीवन भर मेरा साथ दिया है, बुढ़ापे में मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं साईं। इसलिए मैं चाहता था कि वो सिक्के मुझे मिल जाए और उन सिक्कों को रिश्वत के तौर पर अपने बेटों को देकर मैं उनसे कहता कि मुझे और मेरी पत्नी को अलग मत करो, हम दोनों को साथ रहने दो। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी। हरिओम हरिओम। बंद मुट्ठी से जैसे रेत फिसलती है ना, वैसे ही सब कुछ फिसलता जा रहा है मेरे हाथों से। साई के विरुद्ध अब गिने चुने लोग रह गए शिरडी में, ऊपर से ये नया संकट। कौन है वो जो यहां आकर चांदी के सिक्के लुटा रहा है? जिसने मणिराम का घर दुगना मूल्य देकर खरीदा है, और वो भी मेरे अनुमति के बिना। अरे मूर्खों, मुंह क्या ताक रहे हो? जाके ये पता करो कि यहां वो क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसका नाम क्या है। रत्नाकर। रत्नाकर राव। सरकार, ये वही है। यदि आपकी अनुमति हो तो भीतर प्रवेश कर लो। हरिओम। धन्यवाद। आपसे पहले भेंट करने नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। नंदलाल। ये चांदी से बना डिब्बा आपकी जड़ी बूटियों के लिए। केशव बेटा, यहां आओ। ये बंबई की मशहूर दुकान के खिलौने हमारे केशव बेटा के लिए। ये आपकी पत्नी और आपकी बहन के लिए बनारसी साड़ियां। अय्या, इसकी क्या जरूरत थी। चलो ले लेती हूँ, धन्यवाद। और ये कपड़े आपके नौकरों के लिए। हाँ हाँ, आप लोगों के लिए रख लो। नौकर? बनारसी साड़ियाँ कितनी महंगी होती है, और सुंदर भी। हमारे लिए है। तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं रख लूंगी। शिरडी में आगमन निरुद्देश तो नहीं होगा? एक छोटा सा व्यवसायी हूं, शिरडी में कुछ भूमि खरीदना चाहता हूं, मात्र 200 एकड़। दो 200 एकड़ पता भी है? 200 एकड़ भूमि कितनी होती है?
मणिराम का घर नहीं है कि 4 पोटली में सिक्के भरकर दे दिए और घर अपने नाम पे कर लिया। हरिओम। शिरडी है ये, शिरडी, कुलकर्णी सरकार की शिरडी। यहां सिक्के किसी के हाथ में भी गिरे ना तो उसकी खनक मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। ऑस्कर मिल्स का नाम सुना है आपने? मैं उसका मालिक हूं। वैसी ही एक मिल यहां लगाना चाहता हूं शिरडी में। देखिए, हमारी मिल में बना कपड़ा और शक्कर यहां भी और विदेशों में भी बहुत मशहूर है। अब चाहता हूं कि शिरडी में भी ऐसी ही एक मिल लगे। यहां मिल बनेगी तो सबको रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार मिलेगा तो सब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। सबका फायदा होगा, खास तौर पर आपका। है कोई प्रमाण है कि तुम उस ऑस्कर मिल के स्वामी हो? और इतनी जानकारी प्राप्त करके आए हो तो यह भी ज्ञात होगा कि शिरडी की अधिकांश भूमि पर अंग्रेज सरकार का अधिकार है। भूमि का कर विक्रय करने के लिए लिखित अनुमति चाहिए होती है अंग्रेज सरकार की। हरिओम। भूमि लेनी है तो जाओ अंग्रेज सरकार के कार्यालय में और अधिकृत पत्र लेके आओ। इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। हरिओम। उचित है, आपसे शीघ्र ही फिर भेंट होगी। इस बार प्रमाण और समय दोनों के साथ। और सुनो, ये जो कुछ लाए हो ना, लेके जाओ। तुम्हारे ये उपहार कुलकर्णी सरकार की सत्य निष्ठा को विचलित नहीं कर सकते। हरिओम। दादा, ऐसे किसी का उपहार लौटाना अच्छी बात नहीं होती है ना? जाओ। देखिए महानुभाव, ये उपहार मैं आपके और आपके परिवार के लिए लाया था। अब ये आपके हुए, आपकी इच्छा पर है। इन्हें रखें या इनके साथ जो भी करें, मैं इन्हें अब वापस नहीं ले सकता। अगर माँ को मैं ले जा रहा हूँ तो उनके गहने भी मेरे साथ ही रहेंगे। वैसे भी माँ की तबीयत खराब रहती है, कहाँ से पैसे लाऊंगा इलाज के लिए मैं? फिर उनके गहने ही तो काम आएंगे भैया। नहीं, बड़ा बेटा मैं हूं। माँ ने अपने जेवर मेरी पत्नी को देने का वादा किया था, इसीलिए गहने मेरी पत्नी के हैं। लेकिन भैया, भगवान के लिए मत करो लड़ाई, मत करो। तो ये हैं आपके बेटे? हाँ साहब। मैं आप लोगों सुनिए, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आप हमारा फैसला बदलवा देंगे तो आप भ्रम में हैं साईं। तुम्हारे फैसले को बदलने वाला
मैं कौन होता हूं? मैं तो बस ये चाहता हूं कि अपने अपने रास्ते अलग करने से पहले हम सब एक साथ बैठकर द्वारका माई में भोजन करें, और उसी के लिए तुम लोगों को आमंत्रित करने आया हूं। तुम्हारे माता पिता को भी अच्छा लगेगा तुम सबके साथ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हर बात मानी। इस माँ ने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इतना प्यार करने वाली माँ के इतना तो किया ही जा सकता है। ठीक है, ठीक है। साईं, क्या आपको लगता है कि सब श्रद्धा, सबरी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।